तो एपिसोड 182 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो इसके ब्लड वॉरियर से यान के माफ़ी मांगते कि हाँ माफ़ कर दीजिए, हमारे कारण आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। सामने से यान के बोलते उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है सामने से भाई ना तुम्हें अपने मतलब तुमने अपने दिल से भाई मुझे अभी तक यहाँ पे स्वीकार नहीं किया है, तुम्हें भाई अभी भी मेरे ऊपर यहाँ पे शक होता है। तो जिस दिन भाई वाकई में दिल से तुम मुझे यहाँ पे स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन से बस तुम्हें जितना माफ़ी मांगना है, तुम्हें जितनी अपनी रॉयल्टी दिखाना है ना दिखा लेना, अभी के लिए भाई इसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते यहाँ पे तू चैनल बोलता ओके ठीक है, लेकिन भाई हमारे चक्कर में सामने से जो दूसरे फैमिली वाले ना लू फैमिली वाले आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे और कम समझने लगे, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल भी आना नहीं चाहेंगे। जो सुनते यहाँ पे ना यांग बोलते देखो यार उससे मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता ना के बराबर, मुझे सामने से खुद कोई इंटरेस्ट नहीं भाई उसका अपने टीम में यहाँ पे लाने के लिए भाई, इसलिए वो मुझे यहाँ पे लूजर समझे, बेकार समझे, महान समझे, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी के लिए भाई तुम सबको जो चोट वगैरह लगा था ना वो चोट यहाँ पे कुछ दिन में हिल हो जाएगा, और जैसे हिल हो जाएगा हम लोग वापस निकल जाएंगे। ये लोग भी बोलते हो कि ठीक है। उसके बाद से सीनशिप होता है शायद थोड़े समय बाद, जहाँ पे ये लोग बाहर आते, सामने से जो लू फैमिली का लीडर था वो देखता है यान को, मनी मन सोचते कि हाँ ये तो वाकई में कुछ खास नहीं है, लूजर एक नंबर का, इतना सोचते वहाँ से वापस निकल जाता है। उसके बाद सीन शो होता है अगले दिन जहाँ पे आराम से लीडर और बाकी सारे जो मेंबर्स थे अपने जगह पे बैठे हुए थे, तभी एक बंदा यहाँ पे आता है, कहते शिट लीडर सुनिए गड़बड़ हो चुका है। जो ग्रैंड एल्डर का कमरा था ना भाई वो कमरे के बाहर है ना यहाँ पे खून ही खून हो चुका है। ये भी कन्फ्यूज किया भाई क्या हो गया एग्जैक्टली बता ना। तो सामने से बंदा बताता है कि हाँ जो यांग काई का जो ईगल था ना गोल्डन ईगल, बेसिकली मालूम नहीं कहाँ गया, उसने भाई एक सुअर को पकड़ा, उसको मारा, और मारती जो सुअर है ना उसकी डेड बॉडी है ना वो बाहर ला के गिरा दिया एल्डर के घर के बाहर, और वहाँ पे फिर भाई उसको यहाँ पे खाने लगा। सुनते ही बाकी बंदे का दिमाग खराब कर रही भाई, वो एल्डर है हमारे ग्रैंड एल्डर, हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बेस्ट है भाई, और उनके कमरे के बाहर ऐसा काम किया जा रहा है भाई। ये यान कहीं भी ना एक तो लूजर है, ऊपर से अपने बीस्ट को भी यहाँ पे संभाल कर रख नहीं सकता, उससे भाई हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मेंग यहाँ पे लेके आई थी ना भाई, मेंग जैसी इतनी अच्छी औरत सामने से भाई इतने फालतू आदमी को कहाँ से लेके आ जाएगी भाई, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। चलिए भाई लात मारो को उसको निकालिएगा। लीडर कहता है रुको जरा सब्र करो भाई, शांत हो जाओ, एक बार सामने से खो जाएंगे, अच्छे से देखेंगे पूछेंगे, उसके बाद से मैं कुछ फैसला सुनाऊंगा, अभी सुनाने में जल्दबाजी कम हो जाएगा। तो सारे के सारे बंदे ग्रैंड एल्डर घर के बाहर देखते, वो वाकई में जैसे जाते हैं ना उनको सामने से सुअर मरा हुआ दिखा देता है, और ऊपर से गोल्डन ईगल बीस्ट है उसके ऊपर से मीट वीट खा रहा है, और यान कहीं वहीं पे था, वो आराम से बैठ कर ना भाई अपने ईगल को खाना खाते हुए देख रहे हैं, यानी उसको स्पीक को खाते हुए देख रहा है। जो देख के यहाँ पे लीडर भी हिल जाते कि भाई ये पागल है क्या भाई, ये जानबूझ के अपने खिलवा रहा है क्या बीस्ट को। उसके बाद से एक बंदा ना लीडर से कहते कि हाँ लीडर जाइए समझाइए उससे, ये भी कहता ओके ठीक है समझाता हूँ। यान का पीछे जाता है, उससे कहते यान का जरा हमारी बात तो सुनिए। यान का यहाँ पे देखता है अच्छा भाई तुम आए हो भाई लीडर, बोलो। सामने से कहता देखे मतलब महाराज देखिए बेसिकली यंग लॉर्ड यान का, आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन ये जगह, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से आप ये कहते शांत हो जाओ कुछ मत बोलो। सामने से ये भी कन्फ्यूज कुछ ना बोलूँ, क्यों ना बोलूँ, तो बताता भाई ध्यान से देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आगे भाई मेरा जो ईगल बीस्ट ना अपना भोजन कर रहा है, यानी भाई सामने से खाना खा रहा है, तो उसे खाना खाने दो, कुछ तुमने सामने से बोला तो भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सुनते सामने से कहता लीडर कि सुनो यार हमारी बात सुनिए, हमें आपके साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना है लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, प्लीज़ यहाँ से कहीं और चलिए। जो सुनते लोग बोलते अच्छा बातचीत करनी है तो कहीं और चल के करना, अच्छा ठीक है कर लूँगा बातचीत, लेकिन बाद में सबसे पहले बार जो बीस्ट है उसके यहाँ पे खाना खाने दो, उसके बाद से जो बातचीत है बाद में करेंगे। सामने से यहाँ पे इसका दिमाग खराब, पीछे से बाकी बंदे शांत कर दे कि लीडर शांत हो, ये खाली प्यार से समझाइए और कुछ नहीं। सामने से फिर से यान को समझाता हो, कहता है चलिए यार कहीं और चलते हैं बातचीत करते ना। जो सुनते यान के बोलते मैंने बोला नहीं करूँगा बाद में बातचीत, और कहीं और भाई सामने से क्यों भाई तू बोले जा रहा है, यहाँ भी भाई क्या कमी है भाई सिखाने दो, इसके बाद यहीं पर बातचीत कर लेंगे। जो सुनते लीडर बोलते यार आपको नहीं मालूम ये जो जगह ना सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना हमारा जो फैमिली है लू फैमिली, उसके यहाँ पे ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का भाई ये कमरा है, तो भाई अगर हमने यहाँ पे बातचीत किया तो सामने से वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई ना वो खाली आराम से बैठे नहीं है, बल्कि आराम से बैठ कर अपने कुछ यहाँ पे काम करे, बेसिकली अपना कल्टिवेशन करे, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो सुनते ये भी चिल्लाते कि अभी कमाल का बंदा स्ट्रॉन्ग बंदा है, कहाँ है भाई कहाँ है, और आसपास पूरे यहाँ पे देखने लगता है, और सामने से पूछता है यार मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, अच्छा भाई घर के अंदर होंगे लेकिन उनकी पावर क्या मुझे बताओ, क्या बंदों का दिमाग और ख़राब किया रही है भाई, ये सीरियस हो जाए भाई, मजाक यहाँ पे मत कीजिए। तभी कमरे के अंदर से भाई आवाज़ आती है वो स्ट्रॉन्ग बंदे की यानी ग्रैंड एल्डर की, बेसिकली ये लोग भी सामने से नमस्कार करते हैं। उसके बाद अंदर से ये आवाज़ आती है, इसको बेसिकली यान को आवाज़ देते हो, कहते हैं हाँ भाई सुनो भाई तुम नौजवान आदमी भाई मुझे तुमसे कुछ बातचीत करना है तो अंदर आओ। तो यान भाई ये भी इनकी ओर देखता है, बाकी बंदे की ओर देखता है और फिर अंदर जाने लगता है। उसके बाद से पीछे से भी इनका दिमाग तो अभी भी खराब हुआ जा रहा है। तो यान कहता है भाई लीडर से क्या भाई लीडर चलिए भाई, तो आप मेरे साथ नहीं आए हैं क्या,
लीडा बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से ग्रैंड एल्डर ने खाली तुम्हें बुलाया है, हमें नहीं बुलाया है, तो भाई हम लोग क्यों भला आए। और उसके बाद जैसे यान कहीं अंदर जाता है ना, सामने ग्रैंड एल्डर था वो बैठा हुआ था और किसी बोल सकते बेड जैसा ना, मतलब बेड या जो खटिया रहता है उसके इतना बड़ा साइज का ना एक यहाँ पे जेड बेसिकली था। जेड मैंने आपको पहले बताया एक टाइप का स्पेशल ऑर्नामेंट है, जैसे सोना चांदी हीरो हो गया ना, और इसी जेड कहा जाता है। हरे रंग के जेड के ऊपर यहाँ पे बैठा था। यहाँ पे यान का भी देखता ओके जेड बाकी कमाल का है, और ऊपर से यांग ने जी वाला जेड था, तो समझो भाई यान के लिए कितना यहाँ पे स्पेशल रहेगा। उसके बाद से सामने से यान का उसके पास में जाता है, तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अच्छा भाई तुम हो यहाँ पे यंग लॉर्ड यान फैमिली के, मानना पड़ेगा तुम्हें, और तुमने जो हरकतें बाहर की ना उससे मुझे लगता है भाई तुमने भाई जानबूझ के किया, तुम्हें शायद मेरे साथ यहाँ पे मिलना था। जो सुनते सामने से ये भी कहते यान के वाकई में यार आप तो बड़े समझदार आदमी हो। उसके बाद से उसके सामने यहाँ पे बैठ के बातचीत करना चालू करता है। बाहर से जो बंदे लोग हैं ना वो सब बंदे भी बात यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या ये लोग बातचीत कर रहे हैं, जरा हम भी तो यहाँ पे सुने। उसके बाद से इनके बीच में जो बातचीत ना चालू हो जाता है। ग्रैंड एल्डर सामने से कहते हैं कि यहाँ पे तुम यंग का फैमिली का, मतलब यंग फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड हो, वाकई में तुम तो कमाल किया हो, तो जो हमारी फैमिली है क्या तुम्हें यहाँ पे बेकार लगती है या फिर ठीक ठाक है ना। सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई आपकी फैमिली बिल्कुल भी बेकार नहीं है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी फर्स्ट क्लास फैमिली है। सामने से तभी यहाँ पे वो भी कहता है अच्छा तो भाई तुम्हें यहाँ पे पक्का यही चाहिए ना, तुम इसके लिए यहाँ पे आए हो ना। जो सुनते यान का बोलते कि हाँ ऑफकोर्स, देखिए ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं था, वो तो भाई नसीब अच्छा था मुझे यहाँ पे भाई आने का मौका मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ भाई ये जो मौका है भाई मैं अपने हाथ से यहाँ पे क्यों जाने दूँ, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आ गया। जो सुनते सामने से एल्डर कहता है कि लेकिन तो भी भाई ये भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाह के भी तुम्हें यहाँ पे दे नहीं सकते। जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे पक्का मालूम था सामने से आप यहाँ पे बोलोगे, तो उसी के आगे भाई मेन जो बातचीत करना अब यहाँ पे चालू हुआ कि हाँ भाई आपको यहाँ पे क्या चाहिए जो बदले में आप सामने से मुझे दे सको। जो सुनते यहाँ पे गेंडर कहते देखो भाई भले क्यों ना तुम यहाँ पे यंग फैमिली के यंग लॉर्ड हो, मैं सामने से तुम्हें ये बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं हूँ। बेड के बारे में अपना बात करे, वो जेड भाई जिसके ऊपर बैठा था वो यान का भी सामने सोई मांग रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। और ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई तो सामने से मुझे नहीं मालूम क्या कंडीशन देगा क्या नहीं देगा, वो मुझे मालूम है कुछ वैसा खास होने वाला नहीं है जो भाई मेरे इस चीज़ की यहाँ पे बराबरी कर सके, इससे सामने से भाई मैं भी तुझे बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपका ये कहने का मतलब ना कि आपको जो है भाई ये जेड इसके सामने दुनिया का भाई कोई भी सामान बिल्कुल फीका पड़ेगा, सामने से भाई बिल्कुल भी मतलब उसके लायक नहीं रहेगा। तो ऐसा टेंशन मत लीजिए भाई, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत रहती है, बस सवाल ये आता है वाकई में भाई आपको बदले में जो चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे ऑफर कर पाऊंगा या फिर नहीं ऑफर कर पाऊंगा। मेरा सवाल तो ये है, बाहर से बंदे लोग भी सुनते हैं कि हाँ भाई क्या ये लोग बातचीत करें, तो भी खरीदने बेचने वाली सारी बातें सुनते हैं, तो ये भी सोचते भाई लगता है नहीं यहाँ पे यान का कुछ खरीदने या फिर बेचने के यहाँ पे सोचता है, मतलब बात कर रहा है। तो ग्रैंड एल्डर ने उसने भाई इसके लिए यहाँ पे बुला लिया भाई, ये तो मुझे बता काफ़ी अजीब लग रहा है। सामने से यहाँ पे यान का मतलब ग्रैंड एल्डर बेसिकली कहते हैं कि हाँ पे तुझे बेसिकली मेरा ये खजाना ही चाहिए ना। सामने से यान का बोलते हैं हाँ पैसे यहाँ पे बोल सकते हो, खजाना वजाना मुझे बाकी आपको कोई खजाना नहीं चाहिए, आपको ये जो बेड जिसके ऊपर आप ये बैठे हो ना मुझे सामने से ये चाहिए। जैसे पीछे से बाकी सारे बंदे लोग यहाँ पे बातचीत सुनते ना उनका दिमाग खराब हो जाता है, बाहर से चिल्लाते हैं साले यान के तू यहाँ पे क्या बकवास किया जा रहा है, नहीं वो हमारे फैमिली के यहाँ पे भाई सबसे कीमती आइटम है, इसलिए हम तुझे बिल्कुल भी देने वाले नहीं है, इसलिए दफा हो जाए तुझे नहीं मिलेगा वो। सुनते यहाँ पे यान के ना सामने सो भी कहता ओके ठीक है भाई, तो चलिए भाई। बाहर से जब उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया है तो ये जो जेड वाला है ना भाई इसके बारे में अभी के लिए हम बातचीत नहीं करते, दूसरे किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। और आपके यहाँ पे अभी के लिए क्या हालत है ना भाई उसके बारे में सामने से मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। सामने सो भी कन्फ्यूज कि भाई मेरे बारे में तू यहाँ पे क्या कहना चाहेगा, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी यान का को सामने से चाहिए भाई वो जेड क्यों भाई उसको क्यों भाई वो कमाल के यांग नेजी वाला चीज़ है और यान का को चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन ये लोग देने को तैयार ही नहीं है। तो लेकिन यान का यहाँ पे कैसे ना कैसे लेने की तो कोशिश करेगा, और वो कैसे यहाँ पे कोशिश करेगा आपको अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, और देखते ले पाता या फिर नहीं ले पाता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।